नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, आज की कहानी एक चुड़ैल के बारे में है जो लोगों की बलियां लिया करती थी। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी है सुजानपुर की पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत गाँव की। लेकिन कहते हैं कि इस गाँव तक आने वाला जंगल भूतिया जंगल है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया हुआ था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर घूरने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन उस बिल्ली का घूरना बंद नहीं होता। घुराते हुए वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोच लेती है। प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुगंधा को कहता है कि इसको हटाओ। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से घुराते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। प्रभाकर, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? सुगंधा, गांव वाले सही कहते थे, यह रास्ता सच में भूतिया है। बिल्ली जरूर कोई भूत थी। प्रभाकर कहता है, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है ये, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होंगे ही। सुगंधा, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर भी इस तरह हमला नहीं करते। चलो अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से, फिर कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उसे गहने गिरे हुए दिखाई देते हैं जो कि सोने के सिक्कों के साथ होते हैं। किसी औरत के रोने की आवाज उनको रास्ते में आने लगती है। इसके बाद सुगंधा, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। वो दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर की आंखों में वो सोने के सिक्के और गहने दिखाई दे रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। गहनों को लेकर किसी तरह हासिल उनको करना चाहता था वो। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन का समय भी था, वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन क्या कर रही है। उससे कुछ पूछता, तभी उसके पास आते हुए वो बोलती है, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? प्रभाकर, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़ों में क्या कर रही हो यहाँ पर? दुल्हन कहती है, क्या बताऊं भाई, मैं अपने पति के साथ कार में इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह वहाँ गए, तभी उनके चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा कि वो वहाँ पर मरे पड़े हैं। प्रभाकर, तुम्हारा पति मर गया है? दुल्हन, हाँ, वो मर गए हैं, उनकी लाश उन झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सिक्के भी है। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए। वो इसी की तलाश में यहाँ पर आया था। सिक्कों को अपने हाथों में लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दुल्हन से वो औरत एकदम चुड़ैल में बदल गई, जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर बाद प्रभाकर पूरी तरह से धुएं में तब्दील हो गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। पहाड़ों की तरफ चली गई, एक तहखाने की तरफ। वहां पर पहले से ही कुछ धुएं की बोतलें रखी हुई थी। चुड़ैल, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई है। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में कैद नहीं कर सकती थी। कल अमावस्या की रात है। कल मैं इन सबको इनके असली रूप में लेकर आऊंगी और इन सबको मारकर उनकी आत्माओं पर कब्जा कर लूंगी। फिर उसने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी, वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। प्रभाकर के घर नहीं पहुंचने की वजह से सुगंधा बहुत ही परेशान हो गई थी। सुगंधा प्रभाकर का रास्ता देख ही रही थी कि तभी उसने देखा गांव के मुखिया जी कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे।
वो उनके पास गई और सारी बातें मुखिया जी से उसने बताई। मुखिया, बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? सुगंधा कहती है, जी हाँ गए थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का कोई संबंध तो नहीं है। मुखिया, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात क्यों समझ में नहीं आती। सुगंधा, आखिर आप सभी को वहां जाने से रोकते ही क्यों हैं? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया, बेटी कुछ साल पहले एक शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनका मन लालच से भर गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया है वो वापस नहीं लौटा है। सुगंधा, मैं वहां आज जाऊंगी, अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया, वहां से कोई नहीं लौटता बेटी, तुम वहां भूल कर भी मत जाना। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गाँव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचा। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मशाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी। सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र जाप कर रही थी। चुड़ैल है, शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मुझे तुझे खुश करने के लिए इतने सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और मेरा पति जीवित हो जाएगा। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक, वे गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल इन सबको कैद कर लिया है। इनकी आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती है। सुगंधा कहती है, इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? उनका तो कोई कसूर नहीं था। तांत्रिक, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इन्हीं गहनों के चक्कर में यहाँ आया था। इसे अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे, तो ये 11वां आदमी तुम्हारा ही था। जब तुम और तुम्हारा पति रास्ते से गुजर रहे थे तभी इसने जान लिया था कि तेरा पति लालची है। वो बात ही कर रहे थे, इतनी देर में चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और फूटी बोतल देखकर वो पागल सी होगी। बीच में तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर तोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर आ गए। प्रभाकर भी उनमें से ही था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। चुड़ैल, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आजाद क्यों किया? तांत्रिक, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ, लेकिन जो तू कर रही थी ये करके तूने ईश्वर को चुनौती दे दी है। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच ना करने की कसम भी खाई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।